आज हम लोग ये समझते हैं कि सी कीप्स ऑन रीडिंग और सी डज नथिंग बट रीड, ये दोनों में क्या अंतर है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज करता है, तो हम इसे आज एकदम पूरे क्लियर रूप में समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हम ये लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, सी कीप्स ऑन रीडिंग, इसका मतलब हुआ कि वह पढ़ती रहती है। क्या हुआ? वह पढ़ती रहती है। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है कि सी डज नथिंग बट रीड। दूसरा सेंटेंस है सी डज नथिंग बट रीड। इसका मतलब क्या कि वह पढ़ती ही है। तो अब दोनों में अंतर क्या है? वह पढ़ती रहती है और वह पढ़ती ही रहती है। तो पहला सेंटेंस आपको यह चीज समझना होगा कि जो हम कहेंगे सी कीप्स ऑन रीडिंग, इसका मतलब हो गया कि जब मैं जाता हूं, जब भी देखता हूं, वह पढ़ती रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि उसका पढ़ाई पर जो है ना कंसंट्रेशन अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स ये पढ़ने का ही काम करती है, या और खाना खाने के सिवा वो मतलब कि सिर्फ पढ़ती है और कोई दूसरा काम नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि उसका अटेंशन जो है, उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में ज्यादा है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, ये फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग हो गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है ये कह रहा है कि सी डज नथिंग बट रीड। इसका मतलब हो गया कि कोई लड़की है जिसका काम पढ़ाई के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। यानी या तो वो अपना डेली रूटीन कंप्लीट करती है और उसके बाद जो भी समय बचता है वो सिर्फ एजुकेशन पर देती है, पढ़ाई पे देती है। यानी उसका एक्सेप्ट स्टडी, यानी पढ़ाई के सिवा उसका कोई काम ही नहीं है उसके लाइफ में। लेकिन पहला जो है, इसका मतलब यह कि वो कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो कुछ दूसरा काम भी करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करती है? पढ़ती रहती है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा कि ये डिफरेंस होता है सी कीप्स ऑन रीडिंग में और सी डज नथिंग, यानी वह कुछ नहीं करती है, सिर्फ पढ़ती है, ये इसमें काम है। और वहां पर है कि ज्यादातर उसको तो अपना काम थोड़ा बहुत कंप्लीट करने के बाद जो भी समय बचता है वो कहीं और वेस्ट नहीं करती है, वो पढ़ती रहती है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा कि शी कीप्स ऑन रीडिंग, इसका मतलब हो गया कि वह पढ़ती रहती है और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो कुछ इधर उधर के कामों में भी हाथ बटा देती है। लेकिन दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि शी डज नथिंग, उसका कोई काम ही नहीं है, पढ़ने के सिवा वो किसी भी काम को इवन फॉर अ सेकेंड वो टच करना नहीं चाहती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेंटेंस के डिफरेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। यहां पर एक और चीज ध्यान देने की है। वो क्या ध्यान देना है हमें कि अगर हम सी कीप्स ऑन रीडिंग के जगह सी गोज ऑन रीडिंग भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे? सी गोज ऑन रीडिंग। अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब भी वही हुआ कि वह पढ़ती रहती है। क्या हुआ? वह पढ़ती रहती है। यानी कीप्स ऑन के जगह आप गोज ऑन भी लगा सकते हैं। लेकिन एक याद रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कीप्स ऑन, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो कीप ऑन। तो इसी तरह से गोज में भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गोज ऑन, और अगर प्लूरल है तो फिर गो ऑन। जैसे कि दे गो ऑन रीडिंग, वहां गोज नहीं लगेगा। दे कीप ऑन प्लेइंग, वहां हम किप्स नहीं लगा सकते। तो इस चीज को याद रखना है। और ये सारे चीज तो आप टेंसेस के अंदर समझ ही गए हैं। इसीलिए आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको अगर हम एक सेकेंड के लिए भूलेंगे तो डेफिनेटली हमारे सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा। और एक और सेंटेंस है जो क्या है, ये थोड़ा इससे हटके है, लेकिन सेंटेंस क्या है इसको ध्यान से देखो। वह है सी बिगिंस टू रीड। सी बिगिंस टू रीड।
इसका मतलब हो गया कि वह पढ़ने लगती है, वह पढ़ने लगती है। शी बिगिंस का मतलब हो गया कि वह शुरू कर देती है टू रीड, क्या, पढ़ना। तो अब आप कहेंगे कि सर इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे? शी बिगिंस टू रीड यानी हो सकता है कि कोई लड़की हो जिसको किसी और काम में इंटरेस्ट नहीं हो, कोई और काम करने का उसका मन नहीं हो, उसका दिल नहीं हो, तो यानी जब भी उसके पेरेंट्स या उसका ब्रदर या उसकी कोई सिस्टर कोई काम के लिए कहती है ना, तो शी बिगिंस टू रीड, वह पढ़ने लगती है। मेरा मतलब ये होता है कि वो वर्क सर्कर हो सकती है, काम चोर हो सकती है कि दूसरा काम वो नहीं करना चाहती, और अगर कोई कुछ कहे वो पढ़ना चालू करे, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? शी बिगिंस टू रीड। तो मुझे लगता है कि इस तरह से सारे स्ट्रक्चर्स को और कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होगा, जिससे आपका राइटिंग तो अच्छा होगा ही और स्पीकिंग भी आप दूसरे से डिफरेंट वे में करेंगे।